अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा जी, मेरी तबीयत ख़राब हुई हुई है मुझे फ़्लू हुआ हुआ है, मेरा गला ख़राब है, लेकिन वीडियो भी अपलोड करनी थी तो मैंने कहा कि मैं अब कब तक इंतज़ार करूं कि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए तो ये सारा काम हो। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि मुझे किसी के लिए गिफ्ट लेने थे और वो किसके लिए मैं ले रही थी। हाँ जी, तो मैं जा रही थी लाहौर अपनी देवरानी और देवर के घर में, और अब मुझे बस उन लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाने थे। हालांकि उन्होंने बहुत मना किया था कि आप लोगों ने ऐसी कोई काम नहीं करना है, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, जब किसी के घर जाएं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना जो है ना वो बनता है। तो हम लोग लाहौर जा रहे थे क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था और 14 अगस्त भी आ रहा था, तो हमने कहा चलें वहाँ पे सेलिब्रेट कर लेते हैं। बस हम लोग आ गए थे स्टेशन पे। फ्राइडे का दिन था और हम लोगों की जो ट्रेन है वो थी 3:30 की। तो बस वहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो बस आप ये देखें कि जब स्टेशन पर आते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो उसका एक अजीब नहीं कहना चाहिए, एक बहुत अच्छा सा मंज़र होता है कि सब लोग अपना सामान लेके बैठे हुए होते हैं और वेट कर रहे होते हैं ट्रेन का, और लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, कोई किसी को लेने आया हुआ होता है, किसी ने जाना होता है। तो मुझे याद आ रहा था कि हमें जब हम बचपन में छोटी क्लासेस में हमें वो ऐसे दिया जाता था कि रेलवे स्टेशन पे ऐसे लिखें, तो वो हम लोग बड़ी के वहाँ पे बड़ी चहल पहल होती है और लोग आ जा रहे होते हैं, अपने प्यारों से मिलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये देखें कि मेरा जो छोटा बेटा है ना, है तो माशाल्लाह 9th में, लेकिन उसको कि बस कुछ ले लें यहाँ से, हम लोग कोई चिप्स ले लें और बिस्किट ले लें और ये ले लें। खैर ये देखें, हमारी ये आ चुकी थी रेल कार और इसका नाम था सुबह खराम पार्लर कार होती है ये। और अच्छा सफ़र, बहुत अच्छा सफ़र इसमें भी कटा। ये देखें, मुझे पकड़ा दी उसने सब चीज़ें कि अम्मी आप पकड़ लें, और बस अम्मा जो है ना बस इसी काम के लिए होती है। तो खैर हम लोग बैठ गए रेल कार में, और मेरी बेटी का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। बेटों ने तो पहले किया हुआ है, और मैं कराची भी जब गई थी तो हम लोग ग्रीन लाइन से हम लोग गए थे और बहुत अच्छा हमारा सफ़र गुजरा था। बेटी देखें ये लेकर आई हुई थी, एक अपनी बुक लेकर आई हुई थी। उसने कहा कि मैं बुक पढ़ूंगी, और वाकई उसने जाते हुए थोड़ी सी बुक उसने पढ़ी और फिर उसने छोड़ दी। मैंने कहा हो गई तुम्हारी कंप्लीट? तो उसने कहा नहीं अम्मी, जब हम वापस आएंगे तो फिर उस वक्त कंप्लीट करूँगी। तो उसने वो पढ़ ली। हम लोग गपशप भी कर रहे थे। ये देखें जी, रावलपिंडी स्टेशन हम लोगों ने छोड़ दिया था और ट्रेन जो है वो अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गई थी। और डर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बस हर सफ़र का शायद होता भी है, ट्रेन का भी होता है डर, लेकिन बस दुआएं पढ़ते हुए गए और बड़ा इंजॉय करते हुए गए हम लोग। चाय हम लोगों ने पी ली थी वहाँ पे, क्योंकि सफ़र के दौरान कुछ खाना पीना और इस तरह की चीज़ें वो भी चलती रहती हैं। तो खैर मैं आपको एक्सक्यूज़ मी उसका बता रही थी ग्रीन लाइन का, कि उस वक्त भी जब हम लोग गए थे तो बहुत अच्छा सफ़र हम लोगों का गुजरा था। हालांकि वो पूरा एक दिन का और आधे दिन का वो सफ़र है। तो मेरी उस वक्त भी देवरानी और देवर ही साथ थे जब मैं अपने नंद की बेटे की शादी पे गई थी कराची। तो बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम था, और 4-5 साल पहले की बात है। हम लोग अपने मुल्क को ना वो करते हैं। अच्छा जी, हम लोग पहुंच गए थे। सॉरी, मैं आपसे फिर इस सिलसिले में बाद में बात करती हूँ। तो हम लोग पहुंच गए थे और मेरे देवर और देवरानी आए हुए थे लेने के लिए, और जी लाहौर पहुंच गए थे, ज़िंदा दिलाने लाहौर, और दाता की नगरी पे पहुंच गए थे हम लोग। तो इतना अच्छा, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली थी, हम फ्राइडे को गए थे और मंडे को था 14 अगस्त। तो इतना सजाया हुआ था लाहौर को। लाहौर बहुत बड़ा शहर है, आपको पता है, और उसको आपको शायद इतना अभी नज़र ना आ रहा हो अंधेरे में, लेकिन इतना लाहौर को सजाया हुआ था अच्छे तरीके से कि दिल खुश हो गया हमारा। ज़ाहिर है हमारे इस्लामाबाद और पिंडी के इतने वैसे बड़े शहर नहीं हैं, लेकिन उसको भी बहुत अच्छा सजाया हुआ होता है। और ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं इधर लाहौर में आकर और हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आप ये देखें, ग्रीन और वाइट कलर से हर चीज़ को, इवन के दरख्तों को, बिल्डिंग्स को, और
बहुत अच्छा सजाया था। आगे भी बहुत ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी जगहों को। तो यहाँ पे आके ना वाकई फील होता है कि हम लोग को बहुत, ये कोई जिंदा जो है ना लोगों का, जिंदा दिल लोगों का शहर है। और इतना बड़ा, और हर चीज़ इतनी एडवांस। मुझे तो लग रहा है कि कराची के बाद जो लाहौर है ना वो सेकंड नंबर पे है, कि जिसमें तालीम और शायद बिज़नेस और ये सब चीज़ें जो हैं वो सबसे अच्छी हैं। तो बस ये हम लोग अब जा रहे थे घर, और गर्मी थी उसी दिन। मेरी देवरानी बता रही थी कि बारिश हुई थी, अच्छा मौसम था इसका, लाहौर का। तो वो बस इंशाल्लाह मैं फिर आगे आगे, जैसे ये देखें आप कैसे फ्लैग और ये सब चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई सजाई हुई थी। और कॉन्सर्ट भी था, आई थिंक हदीका क्यानी और अली अज़मत का कॉन्सर्ट होना था। उसमें हम लोग गए तो नहीं थे, खैर वो ये ज़रा दूर था। ये देखें फैसल मॉस्क, मीनार पाकिस्तान। ये देखें, वाकई लाहौर शहर बहुत खूबसूरत है भाई। और वो कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्मिया नहीं, मेरे ख्याल में ये बात जो है ना वो सही है। पहले भी खैर जा चुकी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि गई नहीं हूँ, पहले भी जा चुकी हूँ। तो बस ये हम पहुंच गए थे अपने देवर के घर पे, और उन्होंने ये रान रोस्ट करवाई हुई थी, और हम लोगों ने बस खाना खाया। और मैंने ऐसे ही, इतनी गरम थी और वो उस छुरी से तो खैर उतर ही नहीं रहा था कुछ, तो मैंने हाथ ही, मैंने कहा बस देसी तरीके से खाऊं। चले जी, आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। फिर आपसे मिलती रहूँगी, बताती रहूँगी आपको नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।